ओम शांति। आज 18 मार्च 2022 है और आज बाबा हमें उपराम बनने के लिए उड़ती कला में उड़ने का इशारा दे रहे हैं। उड़ती कला में क्या क्या रुकावटें आती हैं, आइए जानते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से। उपराम स्थिति में रहना यही उड़ती कला की निशानी है। उड़ता पंछी बन कर्म के इस कल्प वृक्ष की डाली पर आओ, फिर न्यारे बन जाओ। अपने समर्थ स्वरूप से कर्म करो और न्यारे हो जाओ। कर्म रूपी डाली के बंधन में कभी फंसना नहीं। माया ने हम आत्माओं के पंख काट दिए थे। ज्ञान और योग इससे हमको दूर कर दिया था, जिस कारण से हम आत्माएं एक डाली के पंछी बन के रह गए थे, उड़ता पंछी नहीं। और जिसकी उड़ती कला नहीं होती, धीरे धीरे समय अनुसार उसकी गिरती कला होने लगती है। इसके लिए एक कहानी याद आती है जो कि दिखाई गई है रामायण में जटायु की, जो उड़ नहीं सकता था, बैठा रहता था। बैठे बैठे अपनी मृत्यु का इंतज़ार करता रहता था, पल पल अपनी मृत्यु के समीप आता रहता था। और उसी लिए जब उड़ने की प्रैक्टिस खत्म हुई तो जब रावण से युद्ध का समय आया तो रावण ने उसके पंख काट दिए। तो ऐसे ही हम आत्माएं भी अगर इस समय उड़ती कला का अभ्यास नहीं कर पाती, अर्थात जो बाबा ने कहा कर्म रूपी डाली पर बैठे नहीं रहे, लेकिन कर्म किया और डाली छोड़कर न्यारे बनकर फिर योग में अपनी अवस्था में उड़ने लगे। तो कर्म हमारी स्वयं की रचना है और उस रचना में रचिता को बंध जाना, यह हमारी गिरती कला का कारण बन जाता है। कर्म किया, कर्म को रचा, यह है कर्म के वृक्ष को बड़ा किया। लेकिन कर्म करके फिर कर्म से उपराम, कर्म जो भी हुआ अच्छा व बुरा, उसको बाबा पे अर्पित करके हम स्वयं बढ़ चले अगले कर्म की ओर, स्वयं बढ़ चले अपनी योग युक्त स्थिति को और ऊंचा उठा करके सेवा करने के लिए। यह है उड़ता पंछी की निशानी। तो आज बाबा ने इस स्थिति को समर्थ स्थिति कहा, समर्थ स्वरूप कहा। और इस समर्थ स्वरूप से हम जब भी कोई कार्य करेंगे तो वो कार्य भी सफल होगा और हम उसके बाद सहज ही उपराम भी बन सकते हैं। तो आज का यही चिंतन बिंदु रहेगा कि मैं कर्म की रचयिता लेकिन कर्म से न्यारी उड़ता पंछी हूँ। ओम शांति।